हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इराक़ का पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान का ईरान के ऊपर जवाबी हल्ला। इसमें कहने की बात यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज करते आए एंड अनफॉर्चुनेटली देयर एलाइज आर अरब्स एंड नो डाउट इज़राइल। इस सब में जो गेनर है वो ज़ाहिर इज़राइल है और अमेरिका है। जो लोग ये दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इन्होंने हर जगह ह्यूमन राइट वायलेशन किया। जो गाज़ा में हो रहा है वो सबके सामने है। गाज़ा में आप कहते हैं बहुत अपनी इमेज सुधारने के लिए कि कुछ लोगों ने कुछ डील ब्रोकर कराई कि वहाँ मेडिसिन जाने दी जाए। मेडिसिन किसे देंगे? कौन लोग हैं जो उसे यूज़ करेंगे? कौन वहाँ डॉक्टर्स हैं? कहाँ हॉस्पिटल्स हैं? आपने तो वो जेनोसाइड किया जो हो चुका, सब कुछ ख़त्म कर दिया, वहाँ बचा कुछ नहीं। और अफसोस की बात, पूरी दुनिया खड़ी हुई देख रही है। ख़ास तौर से जो सो कॉल्ड 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे आर साइलेंट स्पेक्टेटर। अब इसी डायरेक्शन में चूँकि वहाँ पर हुतीज़ ने इंटरवीन किया है, उन्होंने जो जहाज़ इजराइल सामान लेके अमेरिका से आ रहे थे, सामान में हथियार वगैरह, उन पर अटैक किया। उधर हिजबुल्लाह ने भी कुछ किया। तो अमेरिका या इजराइल इस वक्त नहीं चाहेगा कि ये वार और जगह स्प्रेड हो। वो पहले उसमें चाहेंगे फेज में कि सिर्फ गाज़ा को का टेक ओवर हो जाए, और जो तकरीबन हो चुका है। मुसलमान इस गलत फहमी में न रहें कि गाज़ा वाले बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं और रेजिस्ट कर रहे हैं। वो बेचारे निहत्थे हैं, ना तो उनके पास आर्मी है, ना उन पर हवाई जहाज़ हैं, ना उन पर जो मिसाइल थे वो चलाए। इस वक्त तो एक तरफा मैसेकर हो रहा है, और हो रहा क्या, हो चुका तकरीबन गाज़ा इज़ फिनिश्ड। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि ये हो, और उन्हें जो ख़तरा है वो सबसे बड़ा इस वक्त जो उनका दुश्मन है मिडिल ईस्ट में, वो ईरान है। बिकॉज ईरान इज़ द ओनली कंट्री हु स्टैंड्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इस्लाम। पूरी दुनिया के मुसलमानों का अगर लीडरशिप करने का कोई अहल है तो वो ईरान है। और जहाँ तक गाज़ा और दूसरा मामला है, उसमें अमेरिका, पूरा यूरोप इजराइल के साथ है। नॉट ओनली दिस, ऑल अरब्स आर विद इजराइल। दे वांट टू फिनिश गाज़ा। हमास के नाम पर गाज़ा को ख़त्म करके वो समझते हैं कि हम बहुत पीसफुली रहेंगे और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम कर पाएंगे और तरक्की करेंगे। ऐसा नहीं होना। हियर इज़ द पॉइंट ऑफ विजन। दे हैव नो विजन। वो सामने देख रहे हैं, दे हैव ओनली साइट। जो सामने दिख रहा है उस पर वो भरोसा करते हैं कि अमेरिका की सपोर्ट होगी, इजराइल उनका दोस्त हो जाएगा, बहुत आगे। ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि जो आज गाज़ा का हाल है वही इन दूसरे अरब स्टेट्स का होना है। इसे नोट कर लीजिए आज ही। दूसरी तरफ ईरान, ईरान सिर्फ वो कंट्री है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो इंसान से नहीं डरता। बुश के टाइम से उसे थ्रेट किए जा रहे हैं कि आज अटैक होगा, कल अटैक होगा, कल अटैक होगा, लेकिन उसने कहा करिए और हम लड़ेंगे, हम मरने को तैयार हैं। क्योंकि उनका अल्लाह के ऊपर यकीन है, उनका इंसान पे यकीन नहीं। बदकिस्मती हमारे यहाँ जो हमारे लीडर थे, जो हमें पूरे अपने को लीडर क्लेम करते हैं, पूरी सुन्नी कम्युनिटी का जो मेजॉरिटी है दुनिया में, दे हैव फेल्ड। They have surrendered to the wish of America and Israel. सिर्फ ईरान नंबर एक। तो मेरा अपना सोचना है, सुन्नी, कि दे नथिंग लाइक शान सुन्नी। जैसे सुन्नियों में बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, ये सब हैं, वैसे एक फ़िरका हमारा शियाओं का है। एंड शियाज आर आई थिंक बेटर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम दैन सुन्नीज। वी आर द वर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग। पाकिस्तान है आपका कंट्री,
इस्लाम के नाम पर बना, मोहब्बत के नाम पर बना। क्या हो रहा है? क्या दुनिया में उससे बुरा मुल्क कोई हो सकता है जो वहाँ हो रहा है? और वह इतना घटिया मुल्क जहाँ तेल 500 रुपये लीटर, आटा 400 रुपये किलो, वो मुल्क जंग करने को तैयार बैठा ईरान से। ईरान ने जो अटैक किया, चूँकि ISIS, जिसे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कहा जा रहा था कि वो एंटी इसराइल है और वो सब अरब में रेवोल्यूशन ला रहा है। और दूसरा जो नाम है जो पाकिस्तान में है, जैश अल अदल, ये एक पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के अंदर ये लोग हैं। सोकल लोग उन्हें टेररिस्ट भी कहते हैं, ये जंगी भी कहते हैं, जो भी कहें। ये सब दे आर स्पॉन्सर्ड बाई, रियली शॉकिंग, बाई इजराइल, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज एंड इवन अरब्स, जो कि इसराइल को डिस्टेबलाइज, जो कि ईरान को डिस्टेबलाइज करते रहते हैं। इन सब ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लाम के ठेकेदार ये अपने को कहते हैं, एक वर्ड आज तक फ़लस्तीन के बारे में इन्होंने नहीं बोला। एक वर्ड उनके साथ जाने को तैयार नहीं है, सिंपैथी भी दिखाने को तैयार नहीं है, बिकॉज दे आर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, इजराइल एंड अरब रिच स्टेट्स। ये हो रहा है। तो जब चूँकि ये अक्सर अटैक करते रहे ईरान पर, तो ईरान ने, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है, ईरान ने कई महीने पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि ये हो रहा है। और पाकिस्तान भी बलूचिस्तान से परेशान है, वो कहते हैं हम अलग होंगे। लिहाजा ईरान ने इन्फॉर्म भी किया था। और ईरान ने जब कहा कि पाकिस्तान इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, ईरान ने बम्बार्डमेंट किया कुछ एरियाज का, उन लोगों के ठिकानों का। उसके बाद नेक्स्ट डे अब पाकिस्तान कहता है कि ये तो हमारा सॉवरेनिटी का मामला है, कैसे अटैक किया? अरे आप गुंडागर्दी करा रहे हैं और आप कंट्रोल नहीं कर रहे उसे। तो इन्होंने भी अटैक किया। ये देखिए, जहाँ खाने के लाले पड़े, इलेक्शन 8 फरवरी को है, किस तरह से वहाँ की सोसाइटी सफ़र कर रही है। आपकी ये हिम्मत हो रही है, आप मिलिट्री स्टेट है, कि आप ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो आपने क्यों किया? बिकॉज यू आर बीइंग सपोर्टेड बाई सऊदीया, फाइनेंस चाहिए आपको, इजराइल, अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्री। अब इधर देखिए, चाइना जो है वो बहुत करीबी दोस्त है इजराइल का भी, ईरान का भी, और साथ साथ पाकिस्तान का भी। और पाकिस्तान से अब के नहीं, 60-70 साल से बहुत अच्छे रिश्ते, हर बुरे वक्त में चाइना उनके साथ खड़ा है। तो चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि आप इसमें रेस्ट्रेंट बरतिए, आप ना करें। लेकिन पाकिस्तान इग्नोर्ड, चूँकि दे हैव नो विज़न। उन्हें तो प्रेजेंट दिख रहा है कि किस तरह से हम मुल्क के ऊपर अब इलेक्शन आना है, हमें मदद की ज़रूरत होगी, हम किस तरह से इलेक्शन जीत करके कब्जा करें। दिस इज व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो ये सब वहाँ पर चल रहा है इस वक्त। और उन्हीं के इशारे पर, चूँकि वेस्टर्न कंट्रीज एंड इजराइल दे वांट टू एंगेज ईरान, कि वो ना करें, वो पाकिस्तान के थ्रू एंगेज करें, जिससे कि ईरान अपनी अटेंशन सीरिया से या हिजबुल्लाह से या हमास फ़लस्तीन से हटा करके इधर कंसंट्रेट करें। तो ये एक बहुत प्लानिंग के तहत हो रहा। और जाहिर है सऊदी को ये बता दिया गया कि ईरान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। दूसरी चीज़, दे शुड बी थैंकफुल टू चाइना। चाइना ने ईरान को और ईरान को और सऊदी को करीब लाए, दोस्ती कराई, उनके रिलेशनशिप रेस्टोर कराई। जो चीज़ अमेरिका और इजराइल से बर्दाश्त नहीं हुई, उनके गले नहीं उतरी, उससे ही लेकर के ये सब, हमास भी जहाँ तक की इतला है, इट वाज सपोर्टेड बाई इजराइल, फाइनेंस बाई इजराइल। चूँकि उस वक्त ये चाह रहे थे, जो यासिर अराफात की पार्टी थी, उसे कमज़ोर करने के लिए। तो उसे कमज़ोर करने के लिए पहले इन्हें पाला और फिर उन्हें एक मौका दिया अटैक करने का। 7 अक्टूबर को अटैक हुआ, वो एक प्रिटेक्स्ट था। और वो भी लगता ऐसा ही कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि पहले अटैक कराइए, 100-200 मर जाए, एक मुल्क के लिए कोई मीनिंग नहीं रखता, लेकिन एक मौका मिलेगा एक चीज़ को, एक गाज़ा और फ़लस्तीन स्टेट को सब ख़त्म करने का। तो जहाँ तक ये है मुसलमान का कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, बात सही है, लेकिन कितने दिन बाद होता है, कितना टाइम लगता है। ये समझते हैं कि गाज़ा ख़त्म करके अब हम 10-20-50 साल
आराम से रहेंगे, तब पता नहीं क्या हालात हो। तो भूल जाइए कि गाज़ा स्टेट, जो मुल्क बोल रहे हैं इस वक्त, उन्हें दुनिया में अपनी छवि बना के रखनी है, इसलिए वो कहते हैं 2 स्टेट थ्योरी होनी चाहिए और ये होना चाहिए और ये बनना चाहिए। आप देखेंगे सब। और ये जो वार है, ये भूल जाइए कि गाज़ा को टेक ओवर करने के बाद बिल्कुल पीसफुल रहेगा। ये तो अटैक होते रहेंगे, चूँकि आपके अंदर कोई विजन ही नहीं, आपके यहाँ कोई प्लानिंग ही नहीं, आपके यहाँ कोई सोच ही नहीं कि हमें आगे के लिए क्या करना। आप तो प्रेजेंट देखते हैं कि हमें हराम का मिले या हलाल का मिले, हमें माल मिल जाए और हम ऐश करें। वही हम इंडिया में पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, सिवाय दलाली के हमें दूसरा काम नहीं। तो मुझे यही कहना था कि ये पाकिस्तान कांट अफोर्ड ए वार, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हाथ है इस वक्त अमेरिका का। और ये जो प्रेजेंट वहाँ गवर्नमेंट है, ये एक बहुत करप्ट गवर्नमेंट, जो शरीफ की जो गवर्नमेंट है, शरीफ से बड़ा करप्ट तो दुनिया में कोई नहीं है। तो उन्हें तो टेक ओवर करना किस तरह, तो दे डोंट बॉदर कि हमारा जो एक पुराना ट्रस्टेड अलाई है वो साथ देता है या नहीं देता है, या वो क्या कह रहा है। वो उन्हें इस वक्त पैसे की ज़रूरत है, इलेक्शन जीतने की ज़रूरत है, लिहाजा वो वही कहेंगे, वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा, इजराइल कहेगा, यूरोप कहेगा, और साथ साथ में सऊदी अरब एंड अदर अरब कंट्रीज कहेंगे। एनी हो, लेकिन ईरान को गिराना बहुत आसान नहीं है। पाकिस्तान की तो हैसियत क्या है, आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ। यूक्रेन बर्बाद करा दिया अमेरिका ने, वेस्टर्न कंट्री ने, और अब हाथ उठा ली है तकरीबन। वहाँ बुरी तरह से कत्लेआम हो चुका है, बर्बादगी हो गई है, 50 लाख आदमी शरणार्थी बन गया है, और लोग जाने कितने लाखों में मारे गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है, और इन्होंने हाथ उठा लिए। अब वो चूँकि इजराइल में यहाँ ज़्यादा फ़ायदा है, वहाँ फ़ायदा उतना नहीं है। एनी हो, ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।